हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स, मैसेज, कॉल आते रहते हैं और बहुत सारे डाउट रहते भी हैं बच्चों के कि सर हमने डिप्लोमा करना है यानी पॉलीटेक्निक, या फिर डिप्लोमा कर चुके हैं फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करें, आगे बीटेक करें कि ना करें, मतलब कि हायर स्टडीज़ के लिए हम आगे जाएँ कि ना जाएँ, या फिर पॉलीटेक्निक या डिप्लोमा के बाद जॉब करें और सरकारी नौकरी की तैयारी करें। सर बीटेक करें भी तो सर 3 साल वाला करें या फिर 4 साल वाला बीटेक करें, क्योंकि डिप्लोमा करके आप जाते हो तो डायरेक्टली आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है बीटेक में, लेटरल एंट्री जिसे हम कहते हैं। तो पूरा हर एक पॉइंट को मैं डिटेल में क्लियर करूंगा, वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियर कट समझ में आ जाएंगी कि क्या करने से क्या फायदा है ना। बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा। और जो भी नए नए बच्चे आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेगा, परिवार में जुड़ेगा, ऐसी पूरी जानकारी पूरा डिटेल में आपको हम देते रहेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो बच्चों का सवाल मेनली क्या होता है, जरा सुनिएगा ध्यान से। सर बच्चों का पहला सवाल था, क्योंकि देखो आपने पॉलिटेक्निक कर लिया है या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बहुत सारे बच्चे पहले पॉइंट कई पॉइंट है जो आपके मन में चल रहे होंगे। पहला पॉइंट कि सर डिप्लोमा के बाद हम 3 ईयर का बीटेक करें या फिर 4 ईयर का बीटेक करें। ये पहला आपके दिमाग में सवाल चल रहा है। सर दूसरा सवाल आपके मन में चल रहा होगा, सर 3 ईयर बीटेक करने के बाद, बहुत डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मतलब, 3 ईयर बीटेक के बाद जॉब की क्या कंडीशन रहेगी, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में क्या दिक्कतें होंगी या फिर क्या सही है उसके बाद। तीसरा सवाल, क्या जॉब के साथ पार्ट टाइम बीटेक कर सकते हैं, पार्ट टाइम बीटेक करना सही है या फिर फुल टाइम करें। ये सब मेनली आपके मन में सवाल चल रहे होंगे, इसलिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ पीपीटी के थ्रू नहीं, बल्कि मैं पूरा एक एक चीज़ लिख के आपको बताता हूँ ताकि डिटेल में आप समझ सको चीज़ों को, है ना। ये बात समझिएगा। सर एक एक सवाल को हम आपसे उठाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल कि सर डिप्लोमा के बाद बीटेक करें कि नहीं, तो पहले सवाल का जवाब हमारा होगा यस। यस, आप बीटेक जरूर करें, आप बीटेक जरूर करें। उसके फायदे बताता हूँ, बीटेक जरूर करें, उसके फायदे बताता हूँ। पहला सवाल जो आपके आपके जहन में चल रहा था कि सर डिप्लोमा हमने कर लिया, फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, क्या इसके बाद हायर स्टडीज के लिए आगे हम जा सकते हैं, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल, आप बीटेक जरूर करें। आप बीटेक जरूर करें। बीटेक जरूर करने से क्या फ़ायदा, आप मान लो आफ्टर डिप्लोमा जाते हो किसी कंपनी में, आफ्टर पॉलीटेक्निक आप जब कंपनी में काम करने जाते हो, ध्यान सुनिएगा, आप जब कंपनी में काम करने जाते हो, जब आप कंपनी में काम करने जाते हो बाबू, तो ध्यान सुनिएगा, तो स्टार्टिंग की जो सैलरी होगी लगभग लगभग आपकी, डिपेंड करता है कि इस कॉलेज से, मिनिमम मतलब 15,000 के आसपास तो आपकी सैलरी पर मंथ होगी। अगर आप 5 साल रगड़ते हो, ध्यान सुनिएगा जो मैं बातें बता रहा हूँ, अगर आप 5 साल रगड़ते हो, 5 साल लगभग लगभग, तो आपकी सैलरी जो हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर लगभग 45 से 50 हज़ार। ये आपका ग्रोथ होगा सैलरी का, ध्यान रखिएगा। डिप्लोमा कर जाते हो उससे कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, मोटा मोटी आपको हम बातें बता रहे हैं। लेकिन वही बच्चा है बीटेक कर लेता है, उसके बाद काम करते करते जॉब के साथ अगर आप बीटेक कर लेते हो, तो सर यही सैलरी क्या हो जाती है बाबू, तो सर यही सैलरी बढ़ जाती है। अगर आपने क्या कर लिया, साथ में पार्ट टाइम क्या कर लिया, बीटेक भी कर लिया, ध्यान सुनिएगा, आपने क्या कर लिया, बीटेक कर लिया, और जब आपने साथ में बीटेक कर लिया तो सैलरी ग्रोथ बहुत तगड़ी होती है, सैलरी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। जो आपको 45-50 हज़ार पहुंचने में आपको 5 साल लगा, आप 3 साल में ही ये अचीव कर सकते हो। 3 साल में ही आपको ये सैलरी 45 से 50 के तक हो सकती है। तो ये बीटेक करने का पावर है, ये बात ध्यान सुनिएगा। सर डिप्लोमा कर लिया तो उसका ग्रोथ सैलरी का होगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे होगा, लेकिन जैसे ही आपने बीटेक कर लिया तो सैलरी का ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा। बीटेक कर लेंगे तो गवर्नमेंट में बहुत सारे ऑप्शन तो रहेंगे, पहले से डिप्लोमा के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, और भी ऑप्शन भी काफ़ी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सर ये तो बात क्लियर हो गया कि बीटेक जरूर करें, और बीटेक करें तो हम क्या करें सर, क्या करें बताओ। 3 साल 4 साल आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये समझ लो कि बीटेक कर लोगे तो आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, काफ़ी इनहेंस होगी, आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चलता है कि सर बीटेक करें तो कहाँ से करें, कैसे करें सर, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी फ्रॉड हैं, बहुत सारी चीज़ें फेक हैं, सही जानकारी हमें नहीं मिल पाता है। कहाँ से करें तो बीटेक तो प्लेसमेंट अच्छा होगा, हाँ सर ईएमआई ऑप्शन भी कहीं से मिल जाए, सारी जानकारी अगर आपको चाहिए ना, तो आपके पास एक फ्री प्लेटफॉर्म होता है जिसका नाम होता है कॉलेज विद्या। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। किस में मदद करता है बाबू, वो मदद करता है आपके करियर को आगे बढ़ाने में, यानी आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके ब्रांच के हिसाब से, मतलब क्या सूट करता है आपके ऊपर, इसको बताता है कॉलेज विद्या, एक फ्री प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले चलते हैं 2 मिनट कॉलेज विद्या के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका हमने दिया, उस पर क्लिक करके जैसे ही हम लोग कहाँ थे कॉलेज विद्या की वेबसाइट पर आते हैं तो आपको चीज़ें पता चल जाती हैं। तो चलिए चलते हैं कॉलेज विद्या की वेबसाइट पर, जरा उसको जान लेते हैं, फिर हम यहाँ पर रिटर्न होकर आते हैं।
तो अभी हम आ चुके हैं कॉलेज विद्या के वेबसाइट पर, जो कि टोटली फ्री है और बिल्कुल भी बायस नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है इस वेबसाइट पर। जो सही चीज़ें हैं वही आपको बताई जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर आते हो तो आपको ये सारी चीज़ें, ये पूरा इंटरफेस इनका दिख जाता है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो साइन इन करोगे, अगर पहले आपने कर लिया है तो, नहीं तो न्यू स्टूडेंट हो तो साइन अप पर क्लिक करोगे। और जैसे ही साइन अप पर क्लिक करोगे आप, तो आपको पूरा डेटा यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। नेम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, कौन सा कोर्स के लिए आप जानकारी लेना चाहते हैं, और टोटली फ्री है। स्टेट, सिटी और जो है कि अपना CV वगैरह अपलोड करते हो, तो यहाँ पर एक्सपर्ट जो है ना आपकी प्रोफाइल को देख करके आपकी कैरियर काउंसलिंग करेंगे। और बिल्कुल बायस नहीं है, आप जो चाहो सो करो, आप फ्री हो, लेकिन आपके प्रोफाइल के हिसाब से क्या चीज़ें सूट कर रही हैं, कौन सा लोकेशन पर कॉलेज बेहतर रहेगा, किस यूनिवर्सिटी से आप करोगे तो बेहतर प्लेसमेंट हो जाएगा, EMI ऑप्शंस, पूरा सपोर्ट कॉलेज में जाने के बाद भी आपको पूरा सपोर्ट यहाँ से दिया जाता है। प्लेसमेंट कैसे होगा, है ना, उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, पूरी जानकारी यहाँ से दी जाएगी आपको, यानी कि पूरा का पूरा कॉलेज विद्या आपको सपोर्ट करेगा। आप यहाँ पे जैसे ही साइन अप कर लोगे बाबू ना, है ना, जैसे साइन अप कर लोगे तो यहाँ पे देखोगे आपकी पूरा का पूरा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑनलाइन MBA करना है आपको, 1 ईयर ऑनलाइन MBA करना है, डिस्टेंस MBA करना है, कम से कम 100 से ज़्यादा ऑप्शंस को 30+ फैक्टर पर कंपेयर करके आपको सारी चीज़ें कॉलेज विद्या बताएगा। और हाँ, सबसे मज़े की पार्ट क्या है, सबसे मज़े वाला पार्ट पता है, बताऊँ आपको, कि आप ना अगर यहाँ से इसके लिंक से जा करके क्लिक करके आप कहीं भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 20,000 रुपये तक की आपको सब्सिडी मिलती है, आपको सपोर्ट भी मिलता है यहाँ से। तो ये कॉलेज विद्या का सबसे बेस्ट पार्ट हमें लगता है। तो आप भी अगर किसी यूनिवर्सिटी, क्योंकि देखो आज के समय में ना बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ UGC अप्रूव्ड हैं, कुछ नहीं हैं, बहुत सारी फेक हैं, तो आपको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। और जो 3-4 साल आप समय देते हो, वो क्या होता है, उसके बाद आपको लगता है कि हमने गलत जगह पर समय दे दिया है। तो पूरी सही जानकारी आपको कौन देगा, हमारा ये कॉलेज विद्या देगा, है ना। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ से, सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेंगी, बस आपको साइन अप करना है और साइन अप करके अपना जैसे ही डेटा यहाँ पर दोगे तो आपसे संपर्क करके आपको सारी जानकारी, आपकी करियर काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से करी जाएंगी। चलिए, आपने देख लिया कॉलेज विद्या के बारे में, अब चलते हैं हम लोग कुछ बातों को समझते हैं। सर ये तो बात क्लियर हो गया कि यस, आपको बीटेक जरूर करना चाहिए, पॉलिटेक्निक के बाद क्यों करना चाहिए मैंने आपको बता दिया, ये बातें मैंने आपको बता दी कि आपको बीटेक क्यों करना चाहिए। अब मेन जो सवाल आता है, सर कि बीटेक करें भी तो 3 ईयर या फिर 4 ईयर वाला, कौन सा बीटेक करें, ये बहुत मायने रखता है। आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा, तो मैं आपको क्लियरली एक बात बता देता हूँ बाबू, कि जैसे आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हो, ध्यान सुनना, डिप्लोमा के बाद जो बीटेक हो जाता है बाबू, 3 ईयर का हो जाता है, 3 साल का होता है, 3 साल का होता है, जिसको हम लोग लेटरल एंट्री भी, LEV कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, लेटरल एंट्री डायरेक्ट। जैसे 12th करके आप डिप्लोमा करने जाओगे तो 2 साल में डिप्लोमा खत्म, उसी प्रकार डिप्लोमा करके आप जाओगे बीटेक करने के लिए 3 साल वाला कर सकते हो। अगर आप 12th के बाद जाओगे, सर 12th के बाद क्या होगा, सर 12th के बाद 4 साल का बीटेक होगा, 4 ईयर का सर बीटेक होगा। लेकिन आपने डिप्लोमा कर लिया तो आपको क्या करना चाहिए सर, 1 साल आपको बचाना चाहिए, 1 साल आपको बचा। मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे कि सर क्या करना चाहिए, तो मैं आपको एक सिंपल सलाह दूंगा कि आप 3 ईयर का बीटेक करें। कितने का, डिप्लोमा बाद सर 3 ईयर का बीटेक करें, ये मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, क्योंकि 1 साल भी आपका बच जाएगा, है ना, 1 साल आपका बच जाएगा और बीटेक का बीटेक रहेगा। सर क्या कहीं पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, हाँ कभी कभी किसी मतलब रेयर केस में कहीं बोल देता है 4 ईयर का बीटेक, लेकिन लगभग हर सरकारी नौकरियों में ऐसा नहीं बोलता है 3 ईयर बीटेक, मतलब 4 ईयर बीटेक। आप 3 ईयर से भी कर जा रहे हो डिप्लोमा के बाद तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेयर केस में है, लेकिन बहुत मुश्किल। कहीं कहीं कंपनी के प्लेसमेंट में 4 ईयर का बीटेक मांगते हैं, कभी कभार, मतलब कि वो कहीं कहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेनली देखें तो 3 ईयर का बीटेक भी आप करोगे तो आपके लिए क्या रहेगा, ये बेस्ट रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, 1 साल समय बचेगा। और इसमें क्या कर सकते हो आप, तो कंपनी भी क्या कर रहे हैं सर, कंपनी भी आपको अलाउ करेगा, आप हायर स्टडीज कर सकते हो, पार्ट टाइम में बीटेक कर सकते हो, पार्ट टाइम में आप बीटेक कर सकते हो बाबू। अगर आपके पास 1 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का क्या है बाबू, आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है ना, और आपका जो कंपनी है 75 किलोमीटर के आसपास के रेंज में है, तो आप डिस्टेंस से भी आप कर सकते हैं, मतलब क्या, पार्ट टाइम भी आप बीटेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो कंपनी भी आपकी मदद करेगी बीटेक करवाने में, वो बीटेक करने के फायदे मैंने आपको बता दिए। तो मेरा मानना है कि 3 ईयर बीटेक कर लोगे तो बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने पूरा फुली तरीके से आपको सारी चीज़ें बता दी। बाकी आपको भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग पूछिएगा, आपका आंसर दिया जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर एक बार बताइएगा कि अभी आप डिप्लोमा कर रहे हैं, कि अभी डिप्लोमा कर चुके हैं, फिर बीटेक कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा, या फिर हार्ट जरूर दूंगा, दिखूंगा जरूर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।